जा रहा है। तो हर कोई देखिए, हम अच्छी फैमिली से एक मिडिल क्लास फैमिली हो, वो नॉर्मली हम लोग हर स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हैं। बट आप नीचे थोड़ा सा डाउन ग्रेड में जाए तो हर कोई अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। कि बनी थी और 2 महीने में सब खराब हो गई, गड्ढे हो गए, और पानी लगातार जब बरस जाता है, जैसे आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों में लगातार। हाईली एजुकेटेड हैं आप, आपने तरह तरह के काम किए हैं, क्या कुछ आपने रोड मैप माइंड में अपना बिठाया कि बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए क्या कुछ सोचा? तो जब तक आप लाएंगे नहीं, आप हमें एक बार मौका नहीं देंगे, कहा जाता है ना कि एक बार मौका मिले तभी तो हम अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो एक बार हमें मौका दें, और जी पूरी पार्टी को मौका दें हमारी, कि हम आ करके हम अपना कार्य कर सके। हम आम आदमी पार्टी ने फिर वही काम किया और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा सीधे तौर पर कर दी है। अरविंद केजरीवाल का भरोसा जीता है बाराबंकी में सृष्टि नैंसी लाल ने। सृष्टि नैंसी लाल बाराबंकी के रहने वाले प्रणीत की पत्नी है, धर्म पत्नी है, जिनका इंटरव्यू हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, और आम आदमी पार्टी से अब वो नगर पालिका नवाबगंज का चेहरा है। सृष्टि, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कैमरा 1999 पर। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप अपना संक्षिप्त परिचय, अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू, इसके बारे में पूरी भी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी, मैं बाराबंकी से ही हूँ। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन बाराबंकी ओनली। ओके। और मैं ग्रेजुएट हूँ, और मैंने होटल इंडस्ट्री में जॉब की है। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी नई पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया मैंने, आम आदमी पार्टी। जी, आम आदमी। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद पॉलिटिक्स एक बहुत अलग तरह की चीज़ है, छोटा ही आपको समय मिला है, कैसा अनुभव किया? पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, पॉलिटिक्स 2 प्रकार की होती हैं, एक अच्छी और एक खराब। और मेरा जो मोटिव है वो अच्छाई के साथ आगे बढ़ना है और एक अच्छी पॉलिटिक्स करना है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, आपके पति भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं कि उनको भी, क्या लगता है, आप यहीं की पैदा हुई हैं, यहीं पली बढ़ी हैं, क्या लगता है बाराबंकी की जनता आपको कितना साथ देगी? चूंकि अगर देखा जाए तो अन्य राजनीतिक दल भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि कितना आपको साथ मिल सकता है यहाँ की जनता का? देखिए, मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगी कि जनता अब जागरूक है, जनता जाग चुकी है, जनता सही और गलत की पहचान कर पा रही है। और जैसा कि आप आम आदमी पार्टी की नीतियों को जान रहे हैं जो केजरीवाल जी लेके आए हैं, जैसा कि मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा और स्वास्थ्य से प्रति, तो उस प्रति में मैं समझती हूँ कि हर कोई एक अच्छी शिक्षा चाहते हैं, हर कोई एक अच्छे हॉस्पिटल्स चाहते हैं। मैं आम आदमी पार्टी से प्रभावित हूँ, जो उन्होंने दिल्ली में, साथ ही साथ पंजाब में अपना कार्य दिखाया है, और उन्होंने जो वादे किए हैं वो उन्होंने पूरे किए हैं। उन्होंने सिर्फ जुबान से बोला नहीं है, उसे करके दिखाया। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे आप भी हाईली एजुकेटेड हैं, तो क्या लगता है जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके कॉन्सेप्ट पे इसीलिए जा रहे हैं, जैसा आप एक्सपीरियंस कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे कि जिन नीतियों के साथ वो आए हैं वो नीड है आज की जनरेशन की। आज की जनरेशन में अगर आप देखें, अगर अच्छी पढ़ाई मिल रही है, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो हर कोई, देखिए, हम अच्छी फैमिली से एक मिडिल क्लास फैमिली हो, वो नॉर्मली हम लोग हर स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हैं। बट आप नीचे थोड़ा सा डाउन ग्रेड में जाए तो हर कोई अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। और अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में, वो जो हम कॉन्वेंट स्कूल में फीस देते हैं, और अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में सुविधाएं मिलने लगी तो क्यों नहीं कोई जाएगा। तो जब इस तरीके की चीजें हमें मिलती हैं, ये चीज हमें मतलब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, एक एजुकेटेड, जितने भी लोग हैं, एजुकेटेड फैमिली हो, वो इसके प्रति मतलब आगे बढ़ेगी, साथ देने की कोशिश करेगी, सपोर्ट करेगी। हम अब यहीं पर प्रणीत जी आपसे बात करेंगे। सरकार, घर के कहते हैं कि घर का जो प्रमुख सदस्य होता है वो सरकार होता है। मंत्रालय आपके धर्म पत्नी के हाथ में चला गया है, वो कहते हैं बढ़ते हुए पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अब आपको इनका चेहरा आगे करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बाराबंकी में लोगों के बीच जाएंगे? नहीं, देखिए, पहली चीज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि महिला सीट आई है। इस पुरुष प्रधान देश में
महिलाओं को आगे आने का मौका मिला, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, वो सक्षम है और वो मतलब भला कर सकती हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। और मैं बस यही चाहूँगा कि एक मतलब बहुत अच्छा हुआ कि महिला सीट आई। अच्छा, क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है आपको, आपकी पत्नी को, क्या लगता है कौन सा राजनीतिक दल है जिससे आप लोगों की टक्कर हो सकती है, या कैसे इतना भरोसा बना कि लाखों के जो वोट्स हैं उनमें कुछ आपको मिलेंगे, जीत की संभावना कितनी है, इसको लेकर क्या विचार मंथन चला है? देखिए, जीत की तो हमें पूरी संभावना लग रही है और हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे। अगर जनता हमें मौका देती है, हमें जिताती है, तो हम उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। और अगर नहीं तो उसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते रहेंगे और मुद्दों को उठाते रहेंगे, उसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। क्या राजनीति में सिर्फ जीत ही सबसे बड़ी संभावना होती है कि जीतना ही सब कुछ होता है? क्या हार कर भी जनता के लिए कुछ किया जा सकता है? इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हार कर भी अब हम जनता के बीच जाते रहेंगे, जनता की समस्याओं को अपर लेवल तक बढ़ाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे। कद्दावर चेयरमैन यहाँ पर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव कई वर्षों से रहे, 3 बार फिर वो लाइन में हैं। क्या लगता है उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाजपा, क्या लगता है उनके जो यहाँ पर कार्य हैं, अगर आपने उसका आकलन किया होगा तो क्या लगता है कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए, टिकट तो मुझे लग रहा है कि अगर जीते प्रत्याशी हैं तो टिकट उन्हें ही मिलना चाहिए, टिकट उन्हें ही मिलेगा। लेकिन अब उनके थोड़े से कार्यों से मैं नाप्रसन्न हूँ। जैसे कि आप भी जान रहे हैं 29 वार्ड हैं, सिर्फ 2 फॉगिंग मशीन हैं। एटलीस्ट 29 फॉगिंग मशीन तो होनी ही चाहिए थी। और बाकी जो है रोडों की आप हालत देख लीजिए, नालियों में गंदगी है, जगह जगह पे कूड़ा फैला हुआ है, नालों की साफ सफाई नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ। तो कितना लोगों से मिल रहे हैं, आप भी जा रही हैं, मिल रही हैं, तो हम दोनों दंपत्ति से, पति पत्नी से पूछेंगे, आप दोनों लोग जा रहे हैं, जनता के बीच क्या लग रहा है, कैसे वो आपसे रिएक्ट कर रहे हैं, जनता की क्या उम्मीदें हैं आप लोगों से, कैसे आप सुन रहे हैं उनको? देखिए, अभी रिसेंटली मैं बनवा गया था। अभी वो बनवा, वो पलरी गांव इस प्रसिमन में नया जी खुला जी है। जी। वहाँ के लोगों से ऐसे मेरी बात हुई। मैंने जो वहाँ पे देखा, वहाँ पे रोडों पे बहुत गंदगी है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है कहीं पे। रात को अगर आप अंधेरा होने के बाद निकल जाएं तो कहीं पे भी रोशनी नहीं है। तो वहाँ पे के लोगों से जो भी हमारी बातचीत हुई, तो लोगों ने यही बताया कि इससे अच्छा तो मेरा गाँव था, जब गाँव था। नगर पालिका में आ गया तो और भी अब मुझे हाउस टैक्स भी देना पड़ रहा है, वाटर टैक्स भी देना पड़ रहा है। और इससे अच्छा तो मेरा गाँव था। सुविधा कोई नहीं मिल रही है, वो गाँव में कुछ स्ट्रीट लाइट नहीं है। और कहीं ना कहीं ये हमारी पार्टी का भी मुद्दा है कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। इस नीति से हम मैदान में उतरे। सिस्टर, नाउ इट्स योर टर्न। लड़कियों से मिल रही, महिलाओं से मिल रही हैं, क्या अपेक्षा है उनकी आपसे, क्या कुछ आप करने के लिए सोच रही हैं? देखिए, जैसे कि मैं बेगमगंज में गई हूँ और बहुत से वार्ड में भी मैं गई हूँ, तो जैसे महिलाएं मिलती हैं तो महिलाओं का ज़्यादा अक्सर करके महिलाएं मुझसे यही बोली कि देखिए, नाली नहीं, यहाँ पे सब नाली कितनी गंदगी है और नालियाँ टूटी हुई हैं, आप बन जाएंगे तो आप लोग इसको ठीक करवाएंगे कि नहीं, अभी तक नहीं ठीक हुई है। सड़कें बनी थी और 2 दिन में, 2 महीने में जी सब खराब हो गई, गड्ढे हो गए। और पानी लगातार जब बरस जाता है, जैसे आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों में लगातार 3-3, 4-4 दिन पानी बरसता है, तो पानी भर जाता है, जिसकी वजह से और गंदगी, मच्छर, ये सब आ जाते हैं। तो कहते हैं इसके विषय में सब कंप्लेंट्स कर रही थी। उनके बच्चे नहीं खेल पाते हैं बाहर क्योंकि गंदगी इतनी है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे, क्योंकि डेंगू और जैसी बीमारियां बिल्कुल, फैली बिल्कुल। रही हैं। तो इस विषय में सब महिलाओं ने हमसे कहा कि आप ये करवाइए हमारा, हम आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं मैं पर्सनली किसी को अटैक ना करते हुए ये बोलूँगी, कहीं ना कहीं सब जो मुझे एक भाव दिखा जी जी। कि कोई खुश नहीं है कार्यों से जो अभी तक हो रहा था, उससे कि कुछ जगहें ऐसी छोड़ दी गई हैं जहाँ पे नहीं ध्यान दिया गया है और लोग हमारे हैं जो परेशान हैं। तो मैं फिर यही बोलना चाहूंगी कि हमको जब तक आप लाएंगे नहीं, आप हमें एक बार मौका नहीं देंगे, कहा जाता है ना कि एक बार मौका मिले बिल्कुल, तभी तो हम बिल्कुल। अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो एक बार हमें मौका दें और जी, पूरी पार्टी को मौका दें हमारी, कि हम आ करके हम अपना कार्य कर सके। हम शहर में जो गंदगी है और जो जितना भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बाराबंकी के निवासी, तो वो हम लोग सही कर सकें। बाराबंकी की अगर बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, देश की बात करें,
बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता है। लगातार कई मामले आते हैं, सामने आते हैं, चाहे मीडिया में हो, चाहे अखबारों की सुर्खियों में हो। अगर सृष्टि को मौका बाराबंकी की जनता दे रही है तो सृष्टि ऐसा कुछ क्या करना चाहेंगी जो पूरे देश भर में रोल बन जाए, रोल मॉडल बन जाए, लोग उसको फॉलो। हाईली एजुकेटेड हैं आप, आपने तरह तरह के काम किए हैं, क्या कुछ आपने रोड मैप माइंड में अपने बिठाया कि बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए क्या कुछ सोचेंगी? देखिए, लड़कियों के लिए जैसे कि आप हमारी आप पार्टी से जो नीतियां चलती आ रही हैं, वो पर्टिकुलरली एक लड़कियों के लिए नहीं है, बट जैसे कि मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगवाना। तो सीसीटीवी कैमरे से क्या होता है कि आपको एक सुरक्षा के हिसाब से अगर आप देखें जी जी। तो आप हर मोहल्ले में अगर सीसीटीवी कैमरा, तो एक सुरक्षा बढ़ जाती है। उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, उसमें पुरुषों के लिए, क्योंकि हादसे किसी के साथ भी है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि बात सिर्फ यहाँ महिलाओं की नहीं होती, और एक महिला के मुंह से ये बात निकलना कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी सुरक्षा का भाव होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। आप दोनों दंपति जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, प्रणीत आम आदमी पार्टी से काफी पहले से जुड़े हुए हैं, सृष्टि नैन्सी लाल को अब आम आदमी पार्टी ने चेहरा बनाया है। देखने वाली बात होगी कि इस चुनावी संग्राम में ये दोनों पति पत्नी किस तरह से टिकते हैं। एक अंतिम सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। हमने कई फोटोज आपकी सोशल मीडिया पर देखी, हम जब आपका इंटरव्यू करने पहुंचे तब भी हम देखे, हमें इंतजार करना पड़ा बेसिकली आपके इंटरव्यू करने के लिए, बिकॉज आपकी बेटी आपके पास थी। जी, देश में तमाम पुलिस वाले, तमाम सरकारी नौकरी करने वाले ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को गोद में लेकर काम करते हैं। जी, फील्ड पर जाना, एक घर बच्चे को गोद में लेगा, जी। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट? सी, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, इट्स अ चैलेंज, क्योंकि बच्चे को सिर्फ गोद में ले करके फील्ड में जाना, बच्चे की सुरक्षा भी देखना। जैसे आप देख रहे हो इस समय कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, जी जी। तो वो सुरक्षा को लेते हुए चैलेंजिंग टास्क तो है, लेकिन वही चीज है ना, अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो आपको उस भाव में बढ़ना पड़ेगा। और एक माँ बहुत बड़ी योद्धा होती है, बिल्कुल, उसमें कोई तो डाउट नहीं है। जब वो बच्चे को लेकर के तो हमेशा प्रोटेक्टिव रहेगी ही रहेगी, तो इसलिए मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छी बात है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लगातार ये दोनों मेहनत कर रहे हैं और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने इन पर भरोसा जताया है और ये भी आश्वस्त हैं कि अरविंद केजरीवाल को ये लोग जीत का तोहफा देंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उन्होंने कही कि यह जरूरी नहीं कि हम जीतेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उन्हें जीत मिले हार, लेकिन वो जनता के साथ संघर्षों के लिए लगातार सामने रहेंगे। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नितेश मिश्रा।